फ्रेंड, मैं जोशी नैना नेस्ट की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक का चौथा चैप्टर जो कि काव्य है, जिसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। उस काव्य का आज हम पठन और सरल अर्थ समझेंगे। सबसे पहले यह काव्य जो है उस के बारे में बताने से पहले काव्य का जो शीर्षक है उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, जिसके कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। यहाँ कवि ने देश की आज़ादी के बाद युवाओं और अमर सपूतों को नव निर्माण के लिए आगे बढ़ने की बात कही है। इसलिए इसका शीर्षक उठो धरा के अमर सपूतों। धरा यानी धरती, अमर यानी न मरने वाला, न मरने वाले, सपूत यानी कि कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र। तो ऐसे अमर सपूतों के बारे में यहाँ कवि ने देश के नवनिर्माण की बात कही है। साथ ही यह उठो धरा के अमर सपूतों जो काव्य है, उस काव्य में कवि ने हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा, इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई और 15 अगस्त को जब आज़ादी मिली और उस आज़ादी के बाद देश की हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि सदियों के बाद हमने आज़ादी का वो सवेरा देखा था। खुशी भी थी और ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली, उसका आनंद तो था ही। साथ ही यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। यह काव्य जो है उसका प्रकार है संघ गान, यानी एक झुंड में, समूह में गाया जाता है, क्योंकि यहाँ देश के लिए है और देश की एकता की बात जब आती है तब हिल मिलकर साथ चलने की बात यहाँ की गई है। अब कवि परिचय हम पढ़ेंगे तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 19 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रसिद्ध है, जिसमें इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश यहाँ दिया गया है। तो यह था द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी यानी कि कवि का परिचय। अब हम काव्य की ओर बढ़ते हैं। कविता का सरल अर्थ समझने का प्रयत्न करें। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो,
जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। यहाँ क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि धरती मातृभूमि के अमर सपूत तुम नींद से जागो और यह गुलामी की जो रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है, तो धरती माता के अमर सपूतों उस गुलामी से जब मुक्त हुए हैं, तब तुम पुत्रों को कहते हैं, सपूत पुत्रों को, कि अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद त्यागो और जागो, देश के नवनिर्माण में लग जाओ। आगे कहते हैं, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। तुम्हें देशवासियों के जीवन में जन जन, दरेक जन मनुष्य, देशवासी जितने भी उन सबके जीवन में फिर से नए उत्साह को भरना है, उनमें नए प्राण का संचार करना है। जिंदा तो है लेकिन कैसी जिंदगी जी रहे हैं, तो उस जीवन में नए उत्साह को भरना है। आगे कहते हैं, नई प्रांत है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं। सवेरा नया है, प्रांतः सुबह, नई बात है, नई सुबह है तो बातें भी नई होगी। सूर्य की जो किरण है वो भी आज कुछ नई है और उसका जो प्रकाश है, ज्योत है, वो भी कुछ नई है। तो नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। कवि कहते हैं, आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगे हैं और हौसले की एक नई लहरें उठ रही है सबके हृदय में। सबके मन में भी नई आशा का संचार हो रहा है। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। देखा ना, यहाँ नई आस है, सांस नई, कुछ नई इच्छाएं, कुछ नए सपने और खुलकर सांस लेना, ये आज़ादी की एक अनुभूति कराते हैं कवि यहाँ। तो नई आस है, सांस नई। आगे कहते हैं, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युगों से जो मुरझाए हुए हैं, अंग्रेज आए और सदियों तक हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे, वो तो चले गए, लेकिन अब भी सभी मनुष्यों के अंदर, देशवासियों के अंदर जो डर है, उस डर के वजह से जो मुरझाए हुए हैं, तो इसलिए कवि ने कहा है, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को, फूलों में यानी मनुष्य को, या मनुष्य के मुख पर मुस्कान देनी है, मतलब उसको हंसाना है, उन्हें फिर से खिलाना है, मतलब फूल जैसे खिलते हैं वैसे उसे भी सभी मनुष्यों को खिलाना है, मतलब उसे आगे बढ़ाना है। तो पुनः नया निर्माण करो। आगे कहते हैं, डाल डार पर बैठ विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। क्या कहा कवि ने? डाल डाल पर बैठ, विहंग, विहंग यानी पक्षी, पक्षी जो डाल पर बैठे हैं, वह भी आज कुछ नए स्वरों में रोज गाते हैं, लेकिन आज उसका स्वर जो है वो कुछ नया है, क्योंकि वो आज़ादी की सुबह है। रोज सुबह होती थी, रोज डाल पर बैठकर विहंग गाते थे, पक्षी गुनगुनाते थे, भंवरे भी गुनगुन गुनगुन करके भंवरे मस्त उधर मंडराते थे। भंवरे भी गुनगुन करते हैं और मस्त होकर
मंडराते मतलब फूलों के आसपास घूमते रहते हैं। तो कवि कहते हैं, आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। मैंने आगे कहा कि कवि ने अमर सपूतों को देश के नवनिर्माण के लिए कहा है, साथ ही प्रकृति और ज्ञान को साथ लेकर चलने की बात है यहाँ की गई है। तो आज़ादी की सुबह में प्रकृति की आनंदित मतलब प्रकृति भी आनंदित है। तो प्रकृति की जो आनंदिता है, जैसे पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है, कुछ नया है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो। साथ ही गुनगुन गुनगुन करते भंवरे, यानी कि बागों में भी गुंजार कर रहे हुए भंवरे मस्त मंडरा रहे हैं। तो कहते हैं, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। कवि कहते हैं, हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है, कुछ नया करना है, नए युग का निर्माण होने वाला है। तो इस नए युग की वीणा में तुम्हें नई वीणा तो राग भी नए गुनगुनाने होंगे। इसलिए कहा है कवि ने कि नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। राग भी नया हो और गान भी उसमें कुछ नया हो। चूंकि यहाँ परिवर्तन की बात की गई है। आगे कवि कहते हैं, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं कि हे सपूतों, देश का नवनिर्माण करने के लिए आगे बढ़ो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। इधर बाग में कलियां खिल रही है। फिर प्रकृति को लिया है कवि ने। इधर बाग में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल आनंदित है, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आज़ादी की यह सुबह है। तो बाग में नई कलियां खिल रही है, फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। क्या कहते हैं आगे, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। कवि ने कहा, देश की स्वतंत्रता के सूर्य का उदय हुआ है। सूर्य हर रोज उगता है, लेकिन आज तो कि स्वतंत्रता वाली सुबह है और सूर्य का प्रकाश भी जैसे ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर, काया यानी शरीर, भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो गया हो, सुवर्ण सा हो गया हो, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज सुबह है वो स्वतंत्रता वाली सुबह है। इसलिए कवि ने कहा है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। आगे क्या कहते हैं कवि, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। नूतन यानी नया, कुछ नया, कुछ नई। तो नूतन मंगलमय, मंगलमय मतलब आनंद आने वाली या मंगल कामना करने वाली ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। यानी कवि कहते हैं कि कुछ स्वतंत्रता के बाद हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कुछ मंगलमय हो, शुभ हो, और जिससे समग्र देश है वो एकदम से गुंजित हो जाए। गुंजित मतलब आनंद से गूंजने लगे। गुंजित जग उद्यान करो। आगे कहते हैं कवि, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे देश के सपूतों, देश का नवनिर्माण करने के लिए आगे आओ। आगे की पंक्ति देखिए, सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। कवि कहते हैं कि ये जो पवित्र, और खास करके कवि ने यह जो बात की है, ये मैं आपको बता दूं, अमर सपूतों से तो बात की है, लेकिन ये जो पंक्तियां है
खास करके वो बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो बालकों है वो बालकों के लिए है। उसने क्या कहा है, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हे बच्चे, हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। कितनी बड़ी बात की है। घर में मंदिर होता है, शहर में, गांव में मंदिर होता है, यहाँ तो बड़ी बड़ी बात की है कवि ने। हमारा देश है ना, वह सरस्वती का पवित्र मंदिर है। देश सरस्वती का पवित्र मंदिर कैसे हुआ? कवि ने कहा इसलिए कि यहाँ की जो कल्याणकारी, सबका कल्याण सोचने वाली जो सारी विद्याएं हैं, ज्ञान है, ये संपत्ति रूपी ज्ञान है ना, वह बालक को कहा है ये तुम्हारा है। तो सरस्वती का पावन यानी पवित्र मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी। ये संपत्ति है वो शुभ है। ज्ञान संपत्ति कितनी शुभ होती है, तो शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। कवि कहते हैं यह देश हमारा सरस्वती का मंदिर है और ये संपत्ति जो है मंदिर में, मतलब देश में जो संपत्ति है वो शुभकारी है, कल्याणकारी है, सबका कल्याण करने वाली है। और ये सभी संपत्ति बच्चों तुम्हारी है। और साथ ही तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। मतलब तुम में से प्रत्येक बालक को इस विद्या, इस ज्ञान रूपी मंदिर की रक्षा करनी है और तुम्हें उसकी पूजा करनी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नव युग का आह्वान करो। शत शत, सौ सौ दिए जलाओ। कवि कहते हैं कि तुम ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाओ। मतलब ज्ञान का फैलावा करो। ज्ञान का फैलना मतलब तुम ज्ञान अर्जित करते रहो। सब ज्ञान अर्जित करेंगे तो ज्ञान ही ज्ञान होगा। और ज्ञान होगा तो ज्ञान से क्या होगा, समझ आएगी, कुछ नया होगा, और जिससे हमारे देश में विकास की नई परिभाषाएं है वो आगे बढ़ती रहेगी या खिलती रहेगी। तो कवि कहते हैं शत शत दीपक जला ज्ञान के, सौ सौ दिए, मतलब असंख्य दिए जलाओ। यहाँ वो दीपक की बात नहीं है, यहाँ ज्ञान रूपी दीपक की बात की गई है। और आने वाले नव युग, नया युग जो आने वाला है, उनको आह्वान मतलब उनको बुलाया है, पुकारा है। तो कवि कहते हैं कि सैकड़ों दीपक ज्ञान के जलाओ और नए युग का आह्वान करो। मतलब तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान अर्जित करना है। सैकड़ों मतलब सभी प्रकार का ज्ञान तुम्हें अर्जित करना मतलब प्राप्त करना है। और देश का भविष्य है उसे उज्जवल बनाना है। तो इस तरह से यह हिंदी में इसका सरल अर्थ हमने पढ़ा। अब मैं मातृभाषा यानी कि गुजराती में आपको समझाऊंगी, जिससे आप आसानी से, आराम से समझ सके। काव्य की प्रथम पंक्ति, हे ભારત માતા અમર, જે આપણે ભારત માતાના અમે સંતાનો છીએ, અને કવિ કહે છે કે ભારત માતાના અમર સંતાનો, સપૂતો, સારા પુત્રો, ગુલામીની હવે આ અંધારી રાત છે એ પસાર થઈ ગઈ છે. આઝાદીનું જે નવું પ્રભાત જે છે એ હવે ખીલી ઉઠ્યું છે. તમે હવે અજ્ઞાનતા, આળસ અને ઊંઘમાંથી હવે જાગો. મતલબ નિંદ્રાવસ્થામાંથી હવે જાગૃત અવસ્થામાં આવો અને દેશના નવનિર્માણમાં લાગી જાઓ. કવિ આગળ કહે છે, તમારે દેશવાસીઓના જીવનમાં ફરીથી નવીન ઉત્સાહ ભરવાનો છે. તેમનામાં નવા પ્રાણનો સંચાર કરવાનો છે. નવસ્ફૂર્તિ, નવ પ્રાણ ભરો, માને એમાં સંચાર કરવાનો છે. આગળ કવિ કહે છે શું કામ, તો કે સવાર નવી છે, વાત નવી છે. આઝાદીના નવા પ્રભાતમાં નવીન ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. પ્રભાત પણ નવું છે અને એની સાથે
હવે નવી ચર્ચા થવાની. ચર્ચા કેવી હશે? તો દેશને કઈ રીતના વિકસિત કરશું, દેશ કઈ રીતના હવે આગળ આવશે, આ લોકો જે છે અત્યારે જે ડરેલા છે અથવા ગભરાયેલા છે, તો એને કઈ રીતના આપણે આ બધું વિચારે છે યુવાનો, એટલા માટે ચર્ચા થઈ રહી છે. નવા વિચારોના કિરણો ફેલાઈ રહ્યા છે. નઈ કિરણ હે જ્યોતિ નહીં. સૌ પોતાના જીવનમાં નવા પ્રકાશનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. લોકોના મનમાં નવા ઉમંગો પણ છે અને ઉત્સાહની તરંગો પણ લહેરાઈ રહી છે. સૌના મનમાં નવી આશાઓ છે અને આજે દેશવાસીઓ ખુલ્લા વાતાવરણમાં શ્વાસ લઈ રહ્યા છે. નઈ આશાઓ અને શ્વાસ એટલે કે શ્વાસ. તો નવી આશાઓ જન્મી છે અને સાથે સાથે આઝાદીના સવારમાં નવા શ્વાસો જે છે એ લઈ રહ્યા છે ખુલ્લા વાતાવરણમાં. કારણ કે ખુલ્લું વાતાવરણ શું કામ? તો અંગ્રેજો વયા ગયા એટલે હવે એનાથી આપણે મુક્ત થઈ ગયા, જેથી કરીને ખુલ્લું વાતાવરણ. એટલા માટે અહીંયા શબ્દો મૂક્યો છે, શ્વાસ નહીં. વાતાવરણ હવે ખુલ્લું છે અને ખુલ્લા વાતાવરણમાં શ્વાસ લઈ રહ્યા છે. તો એ નવા શ્વાસની વાત કરી છે. આગળ કવિ કહે છે, યુગો યુગોથી, કવિ કહે છે, હે દેશના સપૂતો, તમારે યુગો યુગોથી કરમાયેલા જે ફૂલોને નવું સ્મિત આપવાનું છે. મતલબ યુગ યુગ સે મુરઝે સુમનમ, એટલે કે જે ઉદાસી અને હતાશાથી ભરેલા દેશવાસીઓ છે એના મોઢા પર મુસ્કાન, એની અંદર સ્મિત રેડવાનું છે અને ફરીથી એને ખીલવા દેવાના છે. તો નવા ઉત્સાહ, ઉમંગ, હાસ્ય અને ખીલવાની વાત કવિ અહીંયા કરે છે. આગળ કવિ કહે છે, ડાલ ડાલ પર બેઠ વિહંગ કુછ. કવિ કહે છે કે આઝાદીના નૂતન પ્રભાતમાં પ્રકૃતિ પણ પ્રસન્ન છે. મેં આગળ કીધું, પ્રકૃતિ સાથે કવિ વધે છે, આગળ આવે છે. તો કવિ કહે છે કે આઝાદીના નવીન પ્રભાતમાં, નૂતન એટલે નવીન, તો આવા નવીન પ્રભાતમાં પ્રકૃતિ પણ એટલી બધી ખુશ છે. યુવાનોને કહે છે કવિ કે જુઓ, પ્રકૃતિ પણ તમારી સાથે છે, એ પણ ખુશ છે. અને પ્રકૃતિમાં કેવી ખુશી છે? તો એ કવિએ કીધું છે કે વૃક્ષોની ડાળ ઉપર બેઠેલા પક્ષીઓ છે જે રોજ ગાય છે, પણ આજે કંઈક નવીન સ્વરમાં ગાય છે, કંઈક નવું છે આજે. તેઓ પણ જાણે ખુશીની કોઈ, કહેવાય ને, ખુશીથી કોઈ એવું ગીત સુંદર મજાનું લલકારતા હોય, ગાતા હોય એવું લાગી રહ્યું છે. સાથે સાથે કવિ કહે છે, બગીચાઓમાં ભમરા પણ છે, ગુનગુન કરતે ભવરે. બગીચામાં જે ભમરાઓ છે એ પણ ગુંજન કરી રહ્યા છે અને મસ્તીથી ચારો તરફ ઉડી રહ્યા છે. કવિ કહે છે, નવયુગ કી નૂતન વીણા મેં, યાની કે હે દેશના સપૂતો, સ્વતંત્રતા પછી દેશમાં નવો યુગ આવ્યો છે, પરિવર્તનનો યુગ આવવાનો છે અથવા આવી રહ્યો છે. તો આ નૂતન યુગની વીણામાં તમારે નવા રાગ અને નવા ગીત જે છે એ ભરવાના છે. તો નવા રાગ અને નવા ગાનની વાત કવિ અહીંયા કહે છે. અને ફરી કહે છે કે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, પુનઃ નયા નિર્માણ કરો. હે સપૂતો, તમે ફરી જાગો. જાગો મતલબ અહીંયા પથારીમાંથી ઉઠવાની વાત નથી, મતલબ અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન તરફ, અને કદાચ સૂતા હોય તો એમાંથી જાગૃત અવસ્થામાં આવીને નવા નિર્માણની વાત કવિ અહીંયા કરે છે. આગળ કવિ કહે છે, પ્રકૃતિને ફરી પાછા કવિએ લીધી છે. કલી કલી ખીલ રહી. કવિ કહે છે, અહીં બગીચામાં તો જુઓ, કળીઓ ખીલી રહી છે અને ફૂલો તો હસી રહ્યા છે. પ્રકૃતિની અંદર પણ એક અલગ કહી શકાય એવી નવીનતા, નૂતનતા જોવા મળે છે. કળીઓ ખીલી રહી છે, ફૂલો પણ હસી રહ્યા છે. આગળ કવિ કહે છે, આખા દેશમાં, સમગ્ર દેશમાં સ્વતંત્રતાના સૂર્યનો પ્રકાશ એવો ફેલાઈ રહ્યો છે જેના લીધે એવું લાગે છે ધરતી માં કી આજ હો રહી નહીં સુનહરી કાયા હૈ. મતલબ સ્વતંત્રતાના સૂર્યનો પ્રકાશ ફેલાવાથી એવું લાગે છે ને કે આ ધરતીમાં આપણી માતા જે ભારતમાં છે એનો દેહ પણ જાણે સોનેરી સુવર્ણ બની ગયો હોય એવું લાગી રહ્યું છે. તો નઈ સુનહરી કાયા, કાયા માને શરીર. હે દેશના અમર સપૂતો, કવિ આગળ કહે છે, નૂતન મંગલમય ધ્વનિઓ છે. હે દેશના સપૂતો,
તમારે પોતાની મંગલમય વાણીથી આ સંસારરૂપી બગીચામાં ગુંજન કરવાનું છે, હળીમળીને ગાવાનું છે. ગુંજિત જગ ધ્યાન કરો, મતલબ આ જગતરૂપી બગીચાને, કારણ કે બગીચાને જે છે બહુ મોટી કહી શકાય એવી ઉપમા આપી છે કે આ જગત છે ને એ બગીચો છે. અને હે યુવાનો, તમે આ બગીચામાં રહેલા જે દેશવાસીઓ રૂપી ફૂલો છે એને તમારે ગુંજિત કરવાના છે, આનંદિત કરવાના છે. તો ગુંજિત જગ ઉદ્યાન કરો, ધરતીના સપૂતો ઉઠો અને ફરી પાછું નવનિર્માણ કરો. આગળ કવિ કહે છે, સરસ્વતી કા પાવન મંદિર. કવિ કહે છે, હવે અહીંયા બાળકોની વાત આવી છે, અત્યાર સુધી યુવાનોની વાત હતી. કવિ કહે છે બાળકોને કે હે બાળકો, જે ભવિષ્યના યુવાનો છે, આપણો દેશ સરસ્વતીનું પવિત્ર મંદિર છે. અને આ પવિત્ર કલ્યાણકારી જે મંદિરની અંદર એવી પવિત્ર વિદ્યાઓ પણ છે. અને એ વિદ્યારૂપી સંપત્તિ કોની છે? કવિ કહે છે, હે બાળકો, આ વિદ્યારૂપી સંપત્તિ છે તમારી છે. તમારામાંથી દરેક બાળક આ વિદ્યા મંદિરનો રક્ષક છે. એટલે બાળકોને કવિ કહે છે કે જોજો, આ સંપત્તિ જે વિદ્યા, આપણા દેશની જે વિદ્યાઓ છે એ સંપત્તિને સાચવજો, એની રક્ષા કરજો, એની પૂજા કરજો, મતલબ એને અર્જિત કરજો, એને માણજો અને જાણજો. તમારે અહીં જ્ઞાનના સેંકડો દીવા પ્રગટાવવાના છે. સત દીપક મતલબ સેંકડો દીવા પ્રગટાવવાના છે અને નવો યુગ જે છે એ લાવવાનો છે. તમારે સેંકડો દીવા મતલબ બધા જ પ્રકારની કહી શકાય એવી વિદ્યા, એટલે કે બધા જ પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશો. અને બધા યુવાનો જો બધા પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે તો દેશનો વિકાસ જે છે ખૂબ સરસ રીતના, એક ઉજ્જવળ રીતના થશે અને ભવિષ્ય પણ એવું ઉજ્જવળ થશે. એટલા માટે કવિ અહીંયા સત દીપકની વાત કરી રહ્યા છે. તો આ રહ્યો ગુજરાતીમાં સરળ ભાષામાં અનુવાદ. ચાલો હવે આપણે આગળ શબ્દાર્થ તરફ નજર કરીએ. થોડા અઘરા છે એટલે મિત્રો શાંતિથી વ્યવસ્થિત યાદ રાખાય અથવા યાદ રાખી શકો એ રીતના સમજવાનું છે. સૌથી પહેલાં ધરા એટલે કે ધરતી, માતૃભૂમિ. અમર એટલે ન મરનેવાલા, મતલબ ન મરી શકે એવા, જેનું મૃત્યુ છે જ નહીં એને અમર કહી શકાય, ન મરનેવાલા. સપૂત यानी कुल का नाम रोशन करने वाला एक अच्छा पुत्र. पुनः यानी फिर से. निर्माण यानी बनाना. जन जन यानी प्रत्येक मनुष्य की बात की गई है. नव यानी नया. स्फूर्ति का अर्थ होता है उत्साह. प्राण का अर्थ हुआ जीवन. प्रातः का अर्थ है सुबह. उमंग अर्थ हुआ उत्साह, हौसला. तरंग यानी लहर. आस यानी आशा. मुरझे यानी कुंभलाए हुए, જેને ગુજરાતીમાં કરમાયા એવો શબ્દ લઈ શકાય. સુમન यानी फूल. विहंग यानी पक्षी. नवयुग नया जमाना या नया युग. नूतन यानी नई. वीणा सितार जैसा एक प्रकार का वाद्य जो सरस्वती माँ है उसके हाथों में सुशोभित है. आगे राग यानी गाने का ढंग. सुनहरी सोने जैसी चमकीली. काया यानी देह अथवा शरीर. मंगलमय शुभ या मांगलिक. गुंजित गुंजार से युक्त. जग उद्यान यानी संसार रूपी बगीचा. जग यानी संसार, उद्यान माने बगीचा. पावन यानी पवित्र. शत 100. आह्वान
करना यानी पुकारना अथवा तो बुलाना। तो ये शब्दार्थ आपने देखे। अब आगे देखते हैं स्वाध्याय। दोस्तों, कविता अच्छी तरह से आपने समझी होगी। दोनों ही तरीके से मैंने आपको समझाया, हिंदी और मातृभाषा में। थोड़े से जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं, तो विस्तार पूर्वक लिखना है, इसलिए जो काव्य का भाव है, भावार्थ, जो भावार्थ है, उस भावार्थ को आप इसका आंसर आपको देना होगा ये प्रश्न का। कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं, तो वो भी विस्तार पूर्वक के प्रश्न है। उसमें भी आप भावार्थ को सोच समझकर लिखना, जिससे इसका आंसर आप आराम से दे सको। देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे, तो वह आप अपने तरीके से लिख सकते हो। आपकी सोच जिस तरीके से आपको लगे, ये काव्य के अनुरूप होनी चाहिए। लेकिन इस कविता में कौन सी बातें जिन्हें तुम अपने जीवन में, मतलब आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको व्यक्तिगत अपने विचार है वो व्यक्त करने होंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर है जो काव्य आपने अच्छी तरह से पढ़ा समझा होगा, तो आराम से इसके जो उत्तर है वो आप दे सकते हैं। ओके, अस्तु।